एवरीवन, कैसे आप सभी? मैं आप सभी का स्वागत है, अभिनंदन करता हूं अपने यूट्यूब चैनल में, जिसमें कि कल जो है हमने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में पढ़ लिया था। किसके बारे में? चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में हमने जो है पढ़ लिया था। ठीक है, तो आज जो है हम बिंदुसार के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे। अगर चैनल पर नए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अब जो है हम स्टार्ट करते हैं बिंदुसार के बारे में। किसके बारे में? बिंदुसार के बारे में। यह जो है किसका उत्तराधिकारी था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। किसका उत्तराधिकारी था? यह चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी था। ठीक, जो बिंदुसार था यह किसका उत्तराधिकारी माना जाता है? चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी माना जाता है। ठीक, और जो है बिंदुसार को बिंदुसार को जो है बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो बिंदुसार का उपनाम क्या था? अमित्रघात था। क्या था? बिंदुसार का, ठीक है, बिंदुसार का उपनाम क्या था? तो बिंदुसार का उपनाम अमित्रघात था। ठीक है, जिसका अर्थ क्या होता है? जिसका अर्थ होता है शत्रु विनाशक। अमित्रघात का मतलब क्या होता है? अमित्रघात का मतलब क्या होता है? शत्रु विनाशक। ठीक, और यह जो है चंद्रगुप्त मौर्य जो था बिंदुसार था, यह जो है आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। किसका था? जो है बिंदुसार जो है आजीविक संप्रदाय का अनुयायी था। ठीक है, और जो है आगे कहा जा रहा है कि वायु पुराण में बिंदुसार को किस पुराण में? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसर कहा जाता है। क्या? वायु पुराण में बिंदुसार को वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसर कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वायु पुराण में बिंदुसार को भद्रसार या फिर वारिसर कहा जाता है। कह रहा कि और जो बिंदुसार का राजदूत था, बिंदुसार का राजदूत कौन था? तो बिंदुसार का राजदूत डायमेकस था। ठीक, यह जो है मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी माना जाता है। जो डायमेकस था यह किसका उत्तराधिकारी था? मेगास्थनीज का उत्तराधिकारी था। और जो है आगे कहा जा रहा है कि जैन ग्रंथों के अनुसार इसको सिंहसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों के अनुसार इसको सिंहसेन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बिंदुसार को जैन ग्रंथों के अनुसार इसको सिंहसेन कहा जाता है। और इसी के शासनकाल में, इसके शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे। क्या? इसी के शासनकाल में, बिंदुसार के शासनकाल में तक्षशिला में 2 विद्रोह हुए थे, जिसमें पहले जो है सुसीम को भेजा था युद्ध में, फिर उसके बाद सुसीम के बाद अशोक को युद्ध में भेजा था। क्या कह रहा है कि तक्षशिला में 2 युद्ध हुए थे इसी के शासनकाल में। इसमें सबसे पहले सुसीम को भेजा गया था, उसके बाद महान सम्राट अशोक को भेजा गया था। क्या? उसके बाद महान सम्राट अशोक को भेजा गया था। और हाँ, अब हम बिंदुसार के बाद जो है अशोक के बारे में पढ़ने वाले हैं, डिटेल से अध्ययन करने वाले हैं। इसलिए अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करना न भूलें। ठीक, और कह रहा है कि इस युद्ध को दबाने के लिए, हमने बता दिया था, इस युद्ध को दबाने के लिए सबसे पहले सुसीम को भेजा था, बाद में अशोक को भेजा गया था। ठीक, और कह रहा है कि बिंदुसार जो था ये सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट थे। क्या? सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से मदिरा, सूखे अंजीर एवं दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। क्या? सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट, बिंदुसार जो सीरिया के शासक थे, उनसे जो है इन्होंने सूखे अंजीर, मदिरा एवं एक दार्शनिक भेजने की अनुमति की थी। किससे? सीरिया के शासक एंटियोकस फर्स्ट से। बिंदुसार जो है एंटियोकस फर्स्ट से जो है सूखे अंजीर, मदिरा एवं एक दार्शनिक भेजने की प्रार्थना की थी। ठीक, और कह रहा है कि तारानाथ के अनुसार, तारानाथ कौन था? तो तारानाथ एक बौद्ध विद्वान थे। क्या? तारानाथ एक बौद्ध विद्वान थे। और बिंदुसार को जो है बताया गया कि यह 16 राज्यों का विजेता बताया गया है। ठीक है, जो तारानाथ थे ये बौद्ध विद्वान थे। तारानाथ कौन थे? तो ये जो है बौद्ध विद्वान थे। क्या? तारानाथ जो है ये बौद्ध विद्वान थे। इन्होंने बिंदुसार के बारे में बताया कि जो है यह 16 राज्यों का विजेता है। ठीक है, और कह रहा कि 298 ईसा पूर्व में बिंदुसार, अगर पूछा जाए कि बिंदुसार जो है मगध की गद्दी में कब बैठा था? क्या बताया कि अगर पूछा जाए कि मगध की गद्दी पर बिंदुसार कब बैठा था तो हो जाएगा 298 ईसा पूर्व में। कब? 298 ईसा पूर्व में।
ठीक है, कब 298 ईसा पूर्व में, ठीक है, कब 298 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर, ठीक है, मगध की गद्दी पर बिंदुसार बैठा था। ठीक, तो आज जो हमने बिंदुसार के बारे में जितना भी था हमने देख लिया है। ठीक है, और हाँ, अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ जो है चैनल को सब्सक्राइब करके अवश्य रख लें। इसके बारे में आप लोगों को और इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि जो है अब हम कुछ दिनों बाद या फिर 1-2 दिन के अंदर जो है हम रीजनिंग और मैथ, जीके, जीएस को लाने वाले हैं। ठीक है, तो अब हम रखते हैं, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।